वहीं जहरीली शराब से हुई मौतों पर बीजेपी बिहार सरकार पर हमलावर है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे तक की मांग कर दी। इतना ही नहीं, बीजेपी ने बिहार सरकार को संवेदनहीन तक करार दिया और इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे तक की मांग कर दी। मुख्यमंत्री लिख के दें कि बिहार में यदि एक भी बोतल शराब बिकेगा तो नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, ये भी लिख के दें। वहीं कभी नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी ने भी बिहार सरकार पर हमला बोला। 6 वर्षों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी जहरीली शराब से। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल 23 लोगों की मौत हुई। बिहार में फिलहाल इस मामले में सियासी भूचाल अतीक और अशरफ की हत्या के बाद पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज कर दी। गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का सबसे भरोसेमंद गुर्गा माना जाता है और पुलिस सूत्रों का दावा है कि अतीक के बाद गुड्डू मुस्लिम ही वो शख्स है जिसे अतीक के सारे नेटवर्क की जानकारी है। यहाँ तक कि पाकिस्तान से जिन हथियारों को ड्रोन के जरिए पंजाब लाने की बात कही जा रही है वो काम भी गुड्डू मुस्लिम की देखरेख में ही होता था। इसलिए अतीक को डर था कि वो अगर पकड़ा गया तो उसके सारे राज खुल जाएंगे और इसी वजह से पुलिस अतीक और अशरफ से उसके बारे में कई बार सवाल कर चुकी थी। आशंका जताई गई कि असद की मौत के बाद गुड्डू मुस्लिम को भी एनकाउंटर का डर सताने लगा, जिससे बचने के लिए वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस गुड्डू मुस्लिम को उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो हत्या को अंजाम देने के बाद प्रयागराज से भागकर झांसी पहुंच गया, जहां वो और उसके साथी 5 दिनों तक रुके और फिर वहां से फरार हो गए। और आशंका जताई जा रही है कि अतीक गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन पुलिस को बता सकता था, लेकिन इससे पहले कि वो ये पर्दाफाश कर पाता, 3 शूटरों ने अतीक और उसके भाई अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया, जिसके बाद उनकी हत्या के पीछे गुड्डू मुस्लिम के होने का शक भी जताया गया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान अतीक ने सिर्फ अपने बेटे असद और शूटर गुलाम का बचाव किया, जिसके बाद गुड्डू मुस्लिम को यह डर सताने लगा कि अतीक उसे फंसा देगा, इसलिए उसने फौरन अपना ठिकाना बदल दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुड्डू पहले उत्तर प्रदेश के झांसी से निकलकर मेरठ पहुंचा, इसके बाद उसके महाराष्ट्र के नासिक में होने की खबर सामने आई और अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वो आखिरी बार कर्नाटक में देखा गया, जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए यूपी एसटीएफ की कई टीमें अलग अलग राज्यों में जुट गईं ताकि गुड्डू मुस्लिम को शिकंजे में लेकर अतीक का कच्चा चिट्ठा निकाला जा सके। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गैस सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई और धमाका इतना भयंकर था कि पूरा मकान जमींदोज हो गया। धमाके की आवाज सुनते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद घायलों की मदद में जुट गए। बताया गया कि सिलेंडर में रिसाव के बाद घर में आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिश के समय सिलेंडर फट गया, जिससे मकान की छत गिर गई। हादसे में 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहाँ दोनों खतरे से बाहर बताए गए। उधर अतीक अहमद की एक चिट्ठी से हंगामा खड़ा हो गया। दावा है कि अतीक अहमद को पहले से मौत का डर सता रहा था। उसे लग रहा था कि उसका कत्ल किया जा सकता है, इसीलिए उसने एक चिट्ठी लिखकर बंद लिफाफे में अपने वकील को दी थी, ताकि अगर उसकी मौत हो जाए तो इस चिट्ठी के जरिए वो अपनी बात कह पाए। ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम लिखी गई और जिस लिफाफे में ये चिट्ठी है उस पर अतीक अहमद पूर्व सांसद लिखा हुआ है। अतीक और अशरफ के वकील अब ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को सौंप सकते हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अतीक अहमद की चिट्ठी उसकी मौत की पहेली सुलझा सकती है। चिट्ठी में कुछ बड़े और ताकतवर लोगों के भी नाम होने का अंदेशा है। ये चिट्ठी अतीक अहमद ने कब लिखी ये भी साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि हत्या से कुछ दिन पहले ही उसने ये चिट्ठी लिखी थी।